चलो अब कोई भी सुहागन आएगी, हल्दी कुमकुम की तैयारी रेडी। जा जल्दी जा, कौन है देख। दे नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आइए। आइए। नमस्कार। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आइए। आपको भी नमस्ते। आइए, नमस्ते। आइए। आइए। हमने आपको अनुषा के हल्दी कुमकुम में बहुत मिस किया। अच्छा हुआ आप आ गए। अनुषा का शादी के बाद का पहला इतना बड़ा त्योहार है ना। अब आप बैठिए, मैं अभी हल्दी कुमकुम लेके आती हूँ, शगुन होता है वो। नहीं नहीं, रहने दीजिए। वैसे भी मैं इन सब चीजों में नहीं मानती। भाऊ कहाँ हैं? मैं उनसे जरा मिलना चाहूंगा। जी, भाऊ अपने कमरे में ही होंगे। अच्छा, मैं भी आया। रेखा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये तो बस एक छोटा सा शगुन है। इस त्योहार के मौके पर जब सुहागन औरतें किसी के घर आती हैं या किसी के घर जाती हैं, तब ये रिवाज किया जाता है। और ये तो दोनों परिवारों की खुशहाली के लिए है। तो इसे मना मत कीजिए। कोई बात नहीं, ये लड्डू लीजिए और मुंह मीठा कीजिए। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। आप अनुषा को बुला देंगे? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मॉम, नमस्ते। डैड कहाँ है? इसका मैं। मॉम, इस हल्दी कुमकुम के फंक्शन में मैंने आपको कितना मिस किया। एंड ये संक्रांति का फेस्टिवल, ओह माय गॉड, आई कांट इवन टेल यू, इट वाज ब्यूटीफुल एंड सब कुछ इतना कलरफुल था। और ये जो फेस्टिवल में वो जो तिल के लड्डू बनाते हैं ना, वो अलग, एंड उसमें जो कॉइन्स होते हैं वो अलग। मैंने कितने सारे कॉइन्स कलेक्ट कर लिए, पर उसके लिए मैंने कितने लड्डू खाए हैं, आई कांट इवन टेल यू मॉम। अरे, मैंने आपको काइट फ्लाइंग के बारे में तो बताया ही नहीं। आयुष इज सो गुड एट काइट फ्लाइंग। आसपास के सारे घरों के काइट्स ना उसी ने काटे। हो गया? तुम्हारी बातें अगर खत्म हो गई हो तो हम माँ बेटी मिलके कुछ और बातें करें। You know अनुषा, what I feel? एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी करने के बाद तुम्हारी सोच भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो गई है। छोटी छोटी चीजों में तुम्हें खुशी मिलती है। कोई बात नहीं, नई नई शादी है ना, कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा लगेगा। Mom, it's not like that. It's just that हमने कभी ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट ही नहीं किए, और आपने भी कभी नहीं बताया इन सब फेस्टिवल्स के बारे में। आज पहली बार मैंने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, और ये पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने में कितना मजा आया, आई कांट इवन एक्सप्लेन मॉम। चलो
अच्छा लगा ये सुन के कि तुम खुश हो। तो तुम्हारी खुशी में मैं थोड़ी सी खुशी और मिला देती हूँ। इससे सिर्फ तुम नहीं लेकिन तुम्हारा पूरा परिवार फूले नहीं समाएगा। ये लो, खोलो इसे। It's a gift for you. संक्रांति के मौके पर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूं मैं। अ ब्रांड न्यू हाई एंड एयर कंडीशन कार। कैसी लगा बेटा? और ये लो कार के पेपर्स। आई नीड योर 2 signatures ऑन दीज पेपर्स। और बस 2 दिन में तुम्हारी गाड़ी दरवाजे के बाहर खड़ी हो। टेक इट। थैंक यू सो मच मॉम, बट आई एम रियली सॉरी। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे कार की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है बेटा? तुम्हारी फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, कभी किसी को काम पड़ गया या कोई इमरजेंसी आ गई, उस समय अगर कार ना हो तो कमी तो खलती है ना। अब देखो ना, तुम हॉस्पिटल जाती हो, आयुष काम पे आता जाता है, वीकेंड पे कभी घूमने का मन हुआ तो अपनी गाड़ी होगी तो इट विल बी इजियर, राइट? और वैसे भी अनुषा, आजकल के जमाने में गाड़ी इज नो लॉन्गर अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी बेटा। ओके, तो प्लीज जिद मत करो और ये गिफ्ट ले लो। कम ऑन। अब तुम आयुष की तरफ क्या देख रही हो? क्या आयुष तुम्हें मना करेगा? आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आयुष मेरी बेटी को इतनी जल्दी कार नहीं लेके दे सकता। और अगर मैं अपनी बेटी को कार दे रही हूं एज अ गिफ्ट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अनुषा, तुम्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए बेटा, कि तुम विनय और रेखा दीक्षित की बेटी हो। हमारा सोसाइटी में एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है, और हमारी ही बेटी को महज एक कार ना हो तो लोग क्या कहेंगे? और हमें भी तो बुरा लगेगा ना। अब हमारे घर में 3-3 गाड़ियां हैं और तुम्हारे पास कोई कार नहीं, तुम एक ऑटो में घूमती हो, क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? अनुषा, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। मैंने तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा जरूर किया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अगर तुम पे कभी तकलीफ आए तो मैं अपना मुंह फेर लूं।
I just can't understand. मधुर जी, मॉम, आप ही मुझे एक बात बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अपने बेटी को एक कार गिफ्ट नहीं करते? मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ रेखा जी। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। बच्चों की सुख सुविधा और जरूरतों को अहमियत देना माँ बाप का फर्ज है। पर रेखा जी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी जरूरतों के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। इस बारे में डिसाइड करना उनका निजी मामला है और इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। और रेखा जी, मैं आपको भी यही राय दूंगा कि उन्हें अपने आप डिसाइड कर लेने दीजिए, यही बेहतर होगा। रेखा जी, दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आयुष और अनुषा ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप फोर्स क्यों कर रही हैं? आई एम सो सॉरी आयुष, मैं तो ये भूल ही गई कि गाड़ी पानी पे नहीं पेट्रोल पे चलती है। शायद तुम्हें पेट्रोल के खर्चे की चिंता हो रही है ना? डोंट वरी, वो खर्चा भी मैं ही उठाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद एक कार बुक करने वाला हूँ। अच्छी बात है, तो यही कार ले लो, लोन भी मैं ही दे दूंगी। और तुमसे तो इंटरेस्ट भी नहीं लूंगी मैं। एंड जस्ट इन केस फ्यूचर में कभी ईएमआई पे नहीं कर पाए तो चिंता मत करना, मैं किसी को कार जब्त करने के लिए भी नहीं भेजूंगी। ओफ, कम ऑन आयुष, लर्न टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। अब इसे ईगो इश्यू मत बनाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क होता है। एनीवे, आप ये गिफ्ट अनुषा को देने आई हैं। अब यही डिसाइड करें कि क्या करना है। हम, आप क्यों हर बार हमारे बीच आ जाती है? आयुष को ये सब पसंद नहीं है। कैसी बेटी हो तुम? शादी के बाद कोई माँ बाप के साथ रिश्ता तोड़ देता है क्या? अगर आयुष को कोई बात बुरी लगी तो तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई बात बुरी लगी तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं। ये कोई बात हुई? संक्रांति के मौके पर मैं कितनी खुशी से तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आई हूँ और तुम होके एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो। अनुषा, ये गिफ्ट पे सिर्फ तुम्हारा हक है बेटा, इसमें आयुष की मर्जी कहाँ से आती है? अब आप ही एक बात बताइए, आपने भी तो अपनी बेटी दीपा को अपने ही घर में रखा है ना? और उसके साथ साथ उसका पति भी आप ही के घर में इतनी खुशी से रह रहा है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आयुष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप नाराज मत होइए, फिलहाल आप पेपर्स को यहीं रख दीजिए, हम बाद में सोचकर बताएंगे। अनुषा, तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इस बात को यहीं पे रखते हैं। तुम भाव से भी बात कर लेना, फिर देखा जाएगा।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।